नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल इडियम्स एंड फ्रेजेस के 25 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपके 25 में कितने जवाब सही थे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज का हमारा पहला सवाल है, टू स्पिल द बीन्स मीन्स, यानी कि बीन्स को क्या करना, स्पिल कर देना। अब स्पिल करने का मतलब होता है बाहर निकाल देना, यानी कि कोई कंटेनर है जिसमें बीन्स रखे हुए हैं और उसको आप क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, अंदर क्या है वो आप सबको बता दे रहे हैं, स्पिल कर दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हो सकता है इस इडियम का? इसका मतलब हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, टू रिवील अ सीक्रेट, यानी किसी भी सीक्रेट को रिवील कर देना। आप अपने रहस्य को क्या कर रहे हैं, दूसरों को बता दे रहे हैं। आप में से कई सारे लोग जो है ऑप्शन नंबर बी, टू वेस्ट समथिंग, यानी किसी चीज को वेस्ट करना। आप यहाँ पे जो है कंफ्यूज हो सकते हैं इस ऑप्शन को लेकर के, पर याद रखिएगा बीन्स को स्पिल करने का मतलब होता है सीक्रेट को अपने रिवील करना। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे ब्लेसिंग मतलब तो हो गया आशीर्वाद, और डिस्गाइज का मतलब होता है छुपा हुआ। ठीक है, तो यहाँ छुपा हुआ आशीर्वाद, इसका क्या मतलब हो सकता है? यहाँ पे इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसा एक्शन जो आपको पहले क्या लग रहा था, जो आपको पहले काफी ज्यादा अनप्लीजेंट लग रहा था। ठीक है, काफी अनप्लीजेंट लग रहा था, पर फिर भी उस एक्शन के आपको क्या मिलते हैं, कुछ फायदे मिल जाते हैं, कुछ प्रॉफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो है कोई ऐसा एक्शन जो पहले तो आपको बुरा लग रहा था कि ये मेरे साथ बुरा हुआ, पर फिर बाद में आपको रियलाइज होता है कि जो चीज आपको पहले बुरी लग रही थी वो कहीं ना कहीं जो है आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल, काफी ज्यादा अच्छी साबित हुई। तो यहाँ पे जो है चलिए अब देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट होगा। आ हिडन कर्स नहीं, आ डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं, एन अनएक्सपेक्टेड गुड आउटकम, यानी कि आपको पहले जो है लगा कि बुरा होगा, पर अनएक्सपेक्टेडली क्या हो गया, उसका अच्छा आउटकम, एक गुड आउटकम निकल के आया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स, यानी कि मिडनाइट ऑयल को बर्न करने का क्या मतलब है? अब मिडनाइट ऑयल मतलब हो गया कि आधी रात में भी ऑयल को हम कैसे बर्न कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि पहले हम क्या करते थे, पहले के जमाने में लैंप का यूज होता था, और ये जो लैंप है किसकी वजह से जलता था, ऑयल की मदद से जलता था। तो यहाँ ऑयल का यूज करके आप क्या कर रहे थे, पहले लैंप को जला रहे थे। ठीक है, यानी कि रात में, आधी रात में भी आप क्या कर रहे थे, ऑयल को बर्न कर रहे थे। तो यहाँ ऑयल बर्न करने का मतलब क्या हो गया, आधी रात में आप किस लिए बर्न करेंगे? आप तभी बर्न करेंगे जब आप काफी ज्यादा क्या कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, कि आप रात में भी जग के पढ़ रहे हैं या फिर रात में भी आप काफी ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। मिडनाइट ऑयल बर्न करने का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, हार्डवर्क होता है, यानी आधी रात में भी हार्डवर्क करना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, टाइम वेस्ट करना नहीं। फिर टू स्टे अप लेट वर्किंग और स्टडिंग, यानी कि देर तक जगे रहना। ठीक है, टू स्टे अप लेट वर्किंग और स्टडिंग, यानी कि देर तक क्या होना, देर तक जगे रहना पढ़ते हुए या फिर काम करते हुए। तो ये जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में दोस्तों आपको वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब बताना है। तो वंस इन अ ब्लू मून का क्या मतलब होगा? अब आप जो है यहाँ पे सबसे पहले ये बताइए कि क्या आपने कभी भी ब्लू मून देखा है? तो आंसर आएगा नहीं। ठीक, तो इसका मतलब अगर आपने नहीं देखा है तो ये एक्शन क्या होता होगा, काफी ज्यादा रेयरली होता होगा, यानी कि ब्लू मून जो है वो काफी ज्यादा रेयरली दिखाई देता होगा, इसीलिए तो आपने नहीं देखा है। तो यहाँ पे वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कब पढ़ते हैं, तो आपका जवाब आता है वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब है कि आप काफी ज्यादा रेयरली पढ़ते हैं। तो वंस इन अ ब्लू मून का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, रेयरली। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे आप देखिए कि स्पिल्ड मिल्क, स्पिल्ड मिल्क मतलब क्या है कि गिर चुका हुआ दूध। ठीक है, तो आपने लोटे में दूध रखा था, अब वो क्या है, गिर चुका है। तो यहाँ इस गिर चुके दूध के ऊपर रोने का, यानी कि पछतावा करने का क्या आपको कोई फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर कोई आदमी क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई आदमी गिरे हुए दूध के ऊपर रो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं अपने किसी भी पास्ट लॉस को याद करके क्या कर रहा है, पछतावा कर रहा है। यानी क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब क्या है कि बीते हुए गलतियों पे पछतावा करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, कंप्लेन अबाउट अ पास्ट लॉस, इसका जो है ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, यानी कि इंसान जितना चबा सकता है, जितना एक बार में खा सकता है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो उससे कई गुना ज्यादा क्या करते हैं, बाइट ले लेते हैं, उससे कई गुना बड़ी बाइट ले लेते हैं कि आगे पता नहीं मिलेगा या नहीं।
तो यहाँ पे कुछ इसी तरह से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में भी यही करते हैं कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में या फिर दूसरों को दिखाने के चक्कर में क्या करते हैं, जितनी वो जिम्मेदारी उठा सकते हैं उससे कई गुना बड़ी जिम्मेदारियां वो क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसका टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि आप जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। टू टेक ऑन टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। 7th क्वेश्चन है टू हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स, यानी कि कीले को एग्जैक्टली उसके सिर पे मारना। इसका क्या मतलब होता है? आपने नेल यानी कीला देखा होगा कि वो कुछ इस तरह से होता है, उसके ऊपर क्या रहता है, सिर रहता है, हेड रहता है। तो यहाँ अगर आप इस कीले को अंदर धंसाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जैक्टली इसके हेड पे हिट करना पड़ेगा। एग्जैक्ट एकदम से हेड पे अगर आप हिट करेंगे तो ही वो जो है सही से अंदर जाएगा, वरना फिर बाद में आड़ा तिरछा करने पे जो है वो इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग इसी तरह से अपने बातों से भी करते हैं कि वो इंसान को ऐसे गोल गोल घुमा के ना करके, उससे गोल गोल की बातें ना करके क्या करते हैं, एकदम सीधा उस पे जो है कमेंट करते हैं या फिर सीधा उसके मुंह पे कोई भी बात बोलते हैं। तो यहाँ पे हिट द नेल ऑन द हेड, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कुछ भी चीज एग्जैक्टली करना, कोई भी सीधी बात करना। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ इन चारों ऑप्शंस में से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी, टू कॉज डैमेज, नहीं। ठीक, टू क्रिटिसाइज समवन, किसी को क्रिटिसाइज करना, नहीं। टू मेक अ मिस्टेक, हिट द नेल ऑन द हेड, इसका क्या मतलब है, कोई मिस्टेक करना, नहीं। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एग्जैक्टली, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम थी उसको एग्जैक्टली उसको सीधे साफ शब्दों में सॉल्व करने को ही हम क्या बोलेंगे, हिट द नेल ऑन द हेड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 8th क्वेश्चन जो है काफी इंटरेस्टिंग है और आपने इसको हिंदी में भी सुन रखा होगा। क्वेश्चन क्या है, टू किल 2 birds with 1 stone, यानी कि एक ही स्टोन से क्या करना या फिर एक ही तीर से क्या करना, 2 शिकार करना। तो इसका क्या मतलब होता है? तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टू अचीव 2 things with 1 effort, तो पहला ही ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं क्या हो गया, करेक्ट हो गया कि एक ही कोशिश में क्या करना, एक ही कोशिश में जो है 2 अलग अलग चीजों को अचीव करना या फिर उनको प्राप्त करना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू फेल ट्वाइस, ये गलत है। टू हार्म अदर्स, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, ये भी गलत है। टू वेस्ट रिसोर्सेस, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 9th क्वेश्चन है अंडर द वेदर, इसका क्या मतलब होता है? तो अंडर वेदर का एक सीधा और डायरेक्ट मतलब होता है फीलिंग अनवेल, यानी कि अगर मौसम नहीं सही रहेगा तो फिर बाद में आपको क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं तबीयत खराब होगा। तो यहाँ तबीयत खराब होने को आप क्या बोल सकते हैं, आई एम अंडर द वेदर, आई डिड नॉट गो टू द स्कूल येस्टरडे बिकॉज आई वॉज अंडर द वेदर, यानी कि मैं जो है क्या था, मैं जो है अनवेल था। सो अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग अनवेल। 10th क्वेश्चन है What does hit the books mean, यानी hit the books, बुक्स को मारना, इसका क्या मतलब है कि आप बुक्स को फिजिकली मारेंगे? नहीं, यहाँ बुक्स को मारने का मतलब होता है, किताबों को मारने का मतलब होता है, हिट द बुक्स का मतलब होता है कि काफी ज्यादा हार्ड स्टडी करना, स्टडिंग वेरी हार्ड। ठीक है, हार्ड स्टडी करना। तो यहाँ हार्ड स्टडी से ही मिलता जुलता ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, टू स्टार्ट स्टडिंग, यानी कि हिट द बुक्स का मतलब क्या है, आई विल स्टार्ट स्टडिंग, आई विल हिट द बुक्स टुडे, आई विल स्टार्ट स्टडिंग टुडे, या फिर आई विल स्टडी वेरी हार्ड टुडे। ये जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। मेरे हाथों का बनाया हुआ रोटी खाना है, और वो भी मोटी रोटी। तो यहाँ पे आपको दोनों में से कौन सा इजी टास्क लगेगा? तो केक खाना जो है काफी ज्यादा इजी टास्क लगेगा, क्योंकि केक क्या होता है, काफी ज्यादा सॉफ्ट और फ्लफी होता है। तो यहाँ पे पीस ऑफ केक, इसका जो है यहां से ये रिलेट कर सकते हैं कि पीस ऑफ केक का मतलब होता है कोई भी इजी टास्क, कोई भी क्या, इजी टास्क। तो पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, अन इजी टास्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू टर्न अ ब्लाइंड आई, यानी कि अपने आप को या फिर अपनी आंखों को क्या कर लेना, ब्लाइंड कर लेना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है फिजिकली या फिर जो है परमानेंटली अपनी आंखों को डैमेज कर रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है, आपने देखा होगा कि आपका जो दोस्त है अगर वो कोई गलती करता है तो आप क्या करते हैं, जनरली उसकी गलतियों को इग्नोर कर देते हैं, जानबूझ के क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ टू टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी इंसान की कोई भी गलती को क्या करना, इग्नोर करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, टू इग्नोर समथिंग डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझ के,
या फिर इंटेंशनली। डिलिबरेटली का मतलब होता है इंटेंशनली। तो अगर आप किसी भी इंसान की कोई भी गलती को इंटेंशनली या डिलिबरेटली इग्नोर कर रहे हैं तो फिर बाद में उसको आप क्या बोलेंगे? टू टर्न अ ब्लाइंड आई बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए, ही न्यू हिज फ्रेंड वॉज चीटिंग बट ही टर्न्ड अ ब्लाइंड आई। 13th क्वेश्चन का बड़ा सीधा और सिंपल सा मतलब है, चलिए देखते हैं क्या है। टू पुल समवन्स लेग, यानी किसी भी इंसान के पैर को खींचना। तो यहाँ आपने ये कहावत हिंदी में भी सुन रखी होगी कि वो क्या कर रहा था, तुम्हारे पैर खींच रहा था या फिर वो तुम्हारी टांग खींच रहा था। तो टांग खींचने का क्या मतलब होता है? किसी भी इंसान के टांग को सच में वाकई खींच लेना नहीं। इसका मतलब होता है किसी भी इंसान का मजाक बनाना या फिर उसका जोक बनाना। ठीक है, तो यहाँ टू पुल समवन्स लेग, इसका जो करेक्ट आंसर होगा टू टीज और जोक विद समवन, किसी का मजाक बनाना, किसी को चिढ़ाना। 14th क्वेश्चन है, What does on cloud 9 mean? यानी कि cloud 9 का क्या मतलब होगा? तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि आज मैं क्या हूं, आज मैं आसमां के ऊपर हूं। तो आसमां के ऊपर होने का क्या मतलब है? आप कब जाते हैं आसमां के ऊपर? आप कब महसूस करते हैं कि आज आप जो है आसमानों के ऊपर हैं? तो जब भी आप क्या होते हैं, काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं। ठीक है, तो क्लाउड 9 का मतलब होता है काफी ज्यादा क्या होना, खुश होना। सो फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आई एम ऑन क्लाउड 9, मैं क्या हूं, बहुत ज्यादा खुश हूं। 15th क्वेश्चन है, टू ब्रेक द आइज, यानी आइस को क्या करना, ब्रेक करना। तो आइस क्या होती है दोस्तों? काफी ज्यादा कोल्ड होती है, काफी ज्यादा ठंडी होती है। तो ऐसे ही आपने देखा होगा कि आप कहीं पे भी नई जगह पे जाते हैं तो वहां पे भी लोग क्या रहते हैं, सब लोग नए हैं, सब लोग क्या है, नए हैं, तो आपस में काफी ज्यादा रहते हैं ठंडे ठंडे से। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, उस आइस को अगर ब्रेक कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि आप जो है वहां पे जो गुमसुम से और चुप बैठे हुए लोग थे उनके बीच में क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बात करने का टॉपिक छेड़ रहे हैं या फिर आप किसी भी बात को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है किसी भी चीज की शुरुआत करना। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फिर से ऑप्शन नंबर ए, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन होगा, यानी कि कुछ अनजाने लोगों के बीच में या फिर कुछ कह सकते हैं एक टेंस्ड सिचुएशन में कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। टू ब्रेक द आइस इसका मतलब है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। 16th क्वेश्चन है, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, यानी आग में क्या करना, घी या फिर तेल डालने का काम करना। तो ये क्या है, इसका क्या मतलब होता है कि अगर आग पहले से लगी हुई है, ठीक है, आग जो है पहले से लगी हुई है, आप उसमें लाके और तेल या घी डाल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होगा, इससे जो सिचुएशन है वो और ज्यादा क्या हो जाएगी, वर्स्ट हो जाएगी, वर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिचुएशन को वर्स्ट करना इसका मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। ठीक है, कि पहले से ही जो कोई एक बुरा सिचुएशन है उसको और ज्यादा क्या करना, वर्स कर देना, और ज्यादा वर्स्ट कर देना। 17th क्वेश्चन है, बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी कि कोई इंसान जो क्या कर रहा है, कैंडल को दोनों ही एंड से जला रहा है। वो क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है। कैंडल आप कब जलाते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, जब आप क्या कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो अगर आप दोनों ही साइड से कैंडल जला रहे हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि आप जो है और भी ज्यादा यानी काफी ज्यादा जो है मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पे बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स, इसका जो करेक्ट मीनिंग होगा वो ऑप्शन नंबर डी, वर्किंग डे एंड नाइट, यानी आप जब दिन और रात दोनों ही टाइम क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं दैट यू आर बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स। 18th क्वेश्चन है, द बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी कि जो गेंद है वो कहाँ पे है, वो तुम्हारे कोर्ट में है, यानी गेंद जो है वो कहाँ पे है, वो अब तुम्हारे हाथ में है। तो गेंद तुम्हारे हाथ में होने का क्या मतलब है कि जो सिचुएशन है, अब आप उस गेंद को कहाँ पे फेंकना चाहते हैं वो अब आपके हाथ में है, यानी सिचुएशन जो है पूरी वो कहां पे है, वो आपके हाथ में है कि आप कैसा डिसीजन लेना चाहते हैं। सो द बॉल इज इन योर कोर्ट, इसका मतलब है दैट कि पूरा का पूरा सिचुएशन, पूरा का पूरा जो डिसीजन है वो अब आपके हाथ में है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस कौन सा करेक्ट होगा। यू नीड टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन, तो यही जो है पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा कि जब गेंद आपके हाथ में है तो आप ही को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। 19th इडियम, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बस एक इमेजिन करिए कि आप कहीं किसी एक दुकान पे चले गए, ठीक है, आईफोन खरीदने। वहां पे जो है इंसान वो ये बोल रहा है कि इसकी जो कीमत है वो तुम्हारे एक हाथ और एक पैर के बराबर है। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि उस आईफोन की जो कीमत है वो कैसी है, उस आईफोन की कीमत कम है या ज्यादा? तो अरे भाई, आपका एक हाथ और एक पैर बराबर होना चल जा रहा है, यानी उस चीज की कीमत क्या होगी, काफी ज्यादा महंगी होगी, काफी ज्यादा क्या होगा, कॉस्टली होगा वो चीज।
तो यहाँ पे कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है काफी ज्यादा क्या होना, काफी ज्यादा महंगा होना। सो वेरी एक्सपेंसिव, ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20th क्वेश्चन है, टू बी इन हॉट वाटर मीन्स, यानी गर्म पानी में होना, इसका क्या मतलब होगा? तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ये कह देंगे कि ठंडी में क्या होता है, गर्म पानी हमको काफी ज्यादा रास आता है, हमको काफी ज्यादा पसंद आता है। तो यहाँ गर्म पानी में होने का मतलब हो सकता है कि टू फील रिलैक्स्ड, कुछ लोग ये कहेंगे, पर ये क्या है, गलत है। गर्म पानी भी क्या है, दो तरह का होता है, एक हॉट वाटर होता है और एक लूक वार्म वाटर होता है। लूक वार्म मतलब होता है गुनगुना पानी, गुनगुना गर्म पानी, ठीक है, कि बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। और यहाँ हॉट वाटर का मतलब क्या हो गया, कि काफी ज्यादा गर्म पानी। तो अगर आपको कोई बहुत ज्यादा गर्म पानी में जो है धक्का दे देगा, तो आप यहाँ पे क्या रहेंगे, रिलैक्स्ड फील करेंगे? नहीं, आपका क्या करेंगे, काफी ज्यादा ट्रबल में आ जाएंगे, आप काफी ज्यादा डिफिकल्टी में आ जाएंगे। सो टू बी इन हॉट वाटर, इसका मतलब होता है टू फेस ट्रबल और डिफिकल्टी, कि आप क्या कर रहे हैं, किसी भी ट्रबल या फिर डिफिकल्टी का सामना कर रहे हैं। 21st क्वेश्चन है, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि जो बिल्ली है उसको क्या करना, बैग से बाहर आने देना। तो किसी भी चीज को अगर आप बाहर आने दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं दूसरों के सामने भी प्रेजेंट कर दे रहे हैं। आपने ये सोचा था कि इसको आप छुपा के रखेंगे, पर उसको आपने क्या किया, बाहर निकाल दिया, जिससे दूसरे लोगों को भी पता चल गया। तो आपने क्या किया, आपने अपना जो सीक्रेट है वो क्या किया, रिवील कर दिया। तो मोस्टली किसी भी चीज को अगर बाहर निकाला जा रहा है तो इसका मतलब वही बनता है, टू रिवील अ सीक्रेट। जैसे कि पिछले ऑप्शन में या पिछले क्वेश्चन में जो है देखा था, टू स्पिल द बीन्स, यानी कि सीक्रेट को फिर से रिवील कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट कॉर्नर्स, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे कट कॉर्नर्स का जो सीधा मतलब होता है वो ये होता है कि कोई भी काम जो आपको दिया गया, ठीक है, पर उस काम को जल्दी करने के चक्कर में, उस काम को जल्दी करने के चक्कर में आपने क्या किया, उसका जो क्वालिटी है, उस काम की जो क्वालिटी होनी चाहिए थी उसको क्या किया, गिरा दिया। तो यहाँ कट कॉर्नर्स का मतलब होता है कि किसी भी काम को जल्दी करना पर उसकी क्वालिटी में क्या कर देना, उसकी क्वालिटी में काफी ज्यादा कमी लेके आ जाना, इसको जो है क्या बोला जाता है, कट कॉर्नर्स। और जनरली ये क्या करता है, ये एक निगेटिव मीनिंग रखता है। सो डोंट कट द कॉर्नर्स, ठीक है, काम जल्दी करने के चक्कर में उसको बर्बाद मत कर देना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए, टू डू समथिंग क्विकली, किसी चीज को जल्दी करना बट पुअरली, बट उसका जो कह सकते हैं जो क्वालिटी है उसको बर्बाद कर देना। 23rd क्वेश्चन है, थ्रो इन द टॉवल, यानी कि टॉवल को क्या करना, टॉवल को जो है फेंक देना। तो इसका जो इस्तेमाल है वो कहाँ पे किया जाता है, बॉक्सिंग रिंग्स में किया जाता है, ठीक है, कि जब बॉक्सर्स क्या कर रहे होते हैं, बॉक्स कर रहे होते हैं, जब आपस में फाइट कर रहे होते हैं और इनमें से कोई भी एक बॉक्सर अगर हारने लगता है, तो यहाँ इस हारने वाले बॉक्सर का जो कोच रहता है वो क्या करता है, अपना जो टॉवल है वो रिंग में क्या करता है, फेंक देता है, एज अ सिंबल, एज अ साइन कि अब वो मैच को क्या है, मैच को कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, यानी अपने डिफीट को क्या कर रहा है, एडमिट कर रहा है। सो थ्रो इन द टॉवल, इसका मतलब होता है टू एडमिट डिफीट, अपनी डिफीट, अपनी हार को मान लेना। 24th क्वेश्चन है, इन द निक ऑफ टाइम। दोस्तों, इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है कोई भी चीज को एग्जैक्टली एकदम से उसके सही समय पे करना, उसके एकदम से बिल्कुल एग्जैक्ट सही समय पे करना। तो जस्ट इन टाइम, ये ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द फायर ब्रिगेड अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम टू सेव द हाउस, यानी कि घर को बचाने के लिए जो फायर ब्रिगेड है वो क्या आया, वो एकदम से निक ऑफ टाइम में आया, यानी कि एकदम से सही समय में आया। सो फाइनली दोस्तों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टू गो द एक्स्ट्रा माइल, इसका क्या मतलब होगा? एक्स्ट्रा माइल यानी कि कहीं ना कहीं आप क्या है, जा रहे हैं और फिर बाद में कुछ एक्स्ट्रा माइल भी आप चल रहे हैं, एक्स्ट्रा माइल भी आप क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। इसी तरह से आपकी मेहनत भी है कि आपको मेहनत तो करनी है, पर कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, दूसरों से क्या करते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। वही लोग क्या हो पाते हैं, वही लोग जो है कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त कर पाते हैं। तो एक्स्ट्रा माइल का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है एडिशनल या एक्स्ट्रा एफर्ट डालना। सो टू मेक एन एडिशनल एफर्ट, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको भी सक्सीड होना है लाइफ में तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, वो जो एक एक्स्ट्रा माइल है वो आपको भी कवर करना पड़ेगा, जिसमें मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपके 25 में कितने जवाब सही थे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में।